हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणरघुनाथवेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 53 वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि समाधि होती क्या है। ठीक है, तो आइए श्लोक पे आते हैं सीधे। भगवान कृष्ण आज के श्लोक में बता रहे हैं, श्रुति विपन्ति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। तो भगवान बता रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो दिव्य चेतना का मतलब ही है कि व्यक्ति समाधि में स्थिर हो गया। जैसे सपोज करो, सिंपल, आपको बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लो आप कोई कार्य करते हो। देखो, समाधि का मतलब है कि आप डिस्टर्ब ना हो पाए। आप कोई कार्य करते हो, मान लो आप अपना बिजनेस करते हो या फिर पढ़ाई करते हो या फिर आप कोई भी कार्य करते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर भगवान अलंकारमयी भाषा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज भगवत गीता में अपने जीवन के उद्देश्य के हिसाब से सब कुछ डिफाइन किया गया है। क्योंकि अल्टीमेट वही करना है जिसके लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है, उसके लिए। तो भगवान उस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। तो वेदों की अलंकारमयी भाषा मतलब जो चीजें वेदों में ये बताया गया कि आप ये कर लो तो ये मिल जाएगा, यानी कुएं खुदवा दो तो इतना आपको स्वर्ग में इतना धन मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, इस तरीके की मतलब अट्रैक्शन, जिससे कि व्यक्ति एटलीस्ट वेदों पर विश्वास तो करे, वेदों की बातें तो माने। क्योंकि व्यक्ति जब तक विश्वास नहीं करेगा किसी पर तो फॉलो किसको करेगा? तब तक फॉलो करने की बात ही नहीं आती है कि नहीं। किसी को मानने की बात तो तब आएगी ना जब वो विश्वास करेगा उस पर। तो वेदों में क्योंकि व्यक्ति का आकर्षण होता है ना कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का, तो इसलिए वेदों में ये सारी चीजें कही है। लेकिन उससे भी ऊपर अगर व्यक्ति उनसे आकर्षण ना हो करके उससे भी ऊपर अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करता है और फिर उनसे डिस्टर्ब नहीं हो पाता, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप डिस्टर्ब नहीं होगा, उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, रेगुलर हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, तब वो दिव्य चेतना में पहुंच पाएगा। उसको समाधि बोलते हैं। समाधि उसको बोलते हैं कि कोई कार्य विदाउट डेविएटेड हुए काफी समय तक करते रहना, उसको समाधि बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इन अलंकारमयी भाषा मतलब किसी से डिस्टर्ब ना होके भगवान की सेवा में लगा रहता है व्यक्ति, उसी को दिव्य चेतना या समाधि बोलते हैं। कोई कठिन नहीं है समझना। तो ये भगवान के परिप्रेक्ष्य में है समाधि।
तो जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहते हैं तो समाधि ये है। समाधि मतलब किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय तक विदाउट डेविएट हुए करते रहना, उसको समाधि बोलते हैं। मतलब फोकस्ड होके कार्य को करते रहना करते रहना करते रहना, और छोटी मोटी चीजें जो आती हैं उनसे डिस्टर्ब नहीं होने का, उसको समाधि बोलते हैं। उसी तरीके से मान लो कोई व्यक्ति पढ़ता है या बिजनेस करता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में समाधि क्या कहा जाएगा कि वो अपनी पढ़ाई के भी तो डिस्टर्बेंस होते हैं बहुत सारे, है कि नहीं। पढ़ाई के डिस्टर्बेंस क्या है कि लोगों से बात करना, या फिर यूट्यूब पे अपना समय बर्बाद कर देना, या फिर फालतू लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर देना, ये क्या है, ये पढ़ाई के डिस्टर्बेंस है कि नहीं। तो ये डिस्टर्बेंस अगर व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाएगा, इनसे आकर्षित नहीं हो पाएगा, बैड हैबिट्स वगैरह, उनसे अगर व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा तभी तो पढ़ाई कर ढंग से कर पाएगा है कि नहीं। तो जब वो पढ़ाई कर पाएगा और कंटिन्यूअस समय तक कर पाएगा तो उसको समाधि बोला जाएगा, उसको पढ़ाई के क्षेत्र में उसको समाधि स्तर बोला जाएगा है कि नहीं। उसी तरीके से बिजनेस करने में भी बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं कि नहीं? पहले उसको मोटिवेशन ही होना चाहिए, मोटिवेशन ही करने का नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से कर पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि बिजनेस इतनी आसानी से एस्टेब्लिश थोड़ी हो जाता है, बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं, लोग आपकी बात ही नहीं मानेंगे। आपको बिजनेस करना मतलब किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना या फिर कुछ, तो उसके लिए लोगों से व्यवहार होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान अपने जीवन के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी बिजनेस हुआ, पढ़ाई हुआ, ये सारी चीजें हैं सेकेंडरी हैं, जो कि हमारे वो भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं अगर वो सारी चीजें हमारे जीवन के उद्देश्य के हिसाब से चलना प्रारंभ हो जाए, तो वो भी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं हो पाता, वो भी दिव्य बन सकती हैं। क्योंकि फिर वो सारी पढ़ाई, वो सारी बिजनेस आप किन की प्रसन्नता के लिए करोगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति हो गया, वो दिव्य चेतना हो गया, फिर उसमें अलग से कुछ डेविएशन का कोई काम कार्य नहीं। यहाँ पर बता रहे हैं परपट में, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है ना। आप देखो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति समाधि में मतलब जो व्यक्ति हमेशा मतलब भगवान के सेंटर में रखते हुए, जैसे मैंने कल या परसों एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कोई प्रेमी होता है, वो हर कोई कार्य करेगा अपनी प्रेमिका की प्रसन्नता के लिए, और प्रेमी क्या करेगा, और प्रेमिका क्या करेगी, प्रेमी की प्रसन्नता के लिए हर कार्य, है कि नहीं। तो पूर्णतया वो इसी में चिंतन करते रहेंगे, तो वही कार्य तो हमको करना है कि नहीं। हर कार्य किस लिए है कि नहीं, हमें, क्योंकि हमें कैसे प्रेम करना है, हमें भगवान से प्रेम करना है, तो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इसको समझना कठिन नहीं है। अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। ये भगवान के अलग अलग रियलाइजेशन होते हैं। अलग अलग रियलाइजेशन मतलब जैसे मान लो जानने कितने परिप्रेक्ष्य में आप उसको जानते हो। जैसे आप सूर्य, तो सूर्य की रोशनी से भी आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ सूर्य है कि नहीं, क्योंकि सूर्य की रोशनी किसकी वजह से है, सूर्य की वजह से है। तो सबसे कम जो रियलाइजेशन है ब्रह्म का, जो कि भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म, ठीक है ना। जिस तरीके से आप सूरज की रोशनी, सूरज के परिप्रेक्ष्य में सूरज का ब्रह्म कहलाया है, ठीक है। लेकिन सूरज की रोशनी सूरज के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। अब मान लो सूरज एक प्लेनेट है जैसे दिखता है, तो वो प्लेनेट का रियलाइजेशन हो गया कि सूरज है, चलो सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की वजह से एक प्लेनेट भी है, सूरज गोलाकार प्लेनेट है। तो उसी तरीके से उससे ज्यादा हायर अंडरस्टैंडिंग जो व्यक्ति होता है, वो भगवान को, हर जीवात्मा के अंदर भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, तो उसका रियलाइजेशन कर पाता है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं। लेकिन परमात्मा भी किसका है ना, और सूर्य प्लेनेट किसका, किसने बनाया,
तो सूर्य प्लेनेट पर कौन शासन करता है? तो सूर्य देवता है, वहां पर एक व्यक्ति है। तो ये कंप्लीट रियलाइजेशन हुआ कि सूर्य एक व्यक्ति है, वो शासन करते हैं सूर्य प्लेनेट पर, और उसकी वजह से वो जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको सूरज की किरण बोलते हैं। ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है सूरज के बारे में। उसी तरीके से भगवान के बारे में, भगवान व्यक्ति हैं, कृष्णा एक व्यक्ति हैं, और वो सबके हृदय में अपना एक एक्सपेंशन करके बैठते हैं देखने के लिए सब कुछ, तभी हम कार्य कर पाते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते। केवल आत्मा होने से ये भी नहीं शरीर चलेगा है ना। इसीलिए तो हम हर कार्य भगवान पर डिपेंडेंट है करने के लिए। तो ये कंप्लीट रियलाइजेशन होता है। और बाकी भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। तो ये कंप्लीट रियलाइजेशन होना कि कृष्ण परम भगवान है, उनकी चेतना में कार्य करना, उसको समाधि बोलते हैं। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। अब देखो वही कंसेप्ट है जो कि हमें बार बार रिपीटेशन इसलिए हो रहा है कि हम हर चीज एक बार में हमारी समझ में नहीं आता है कि एक बार में, क्योंकि कोई व्यक्ति, आप ये शब्द हैं, शब्दों का आप कुछ अलग मतलब समझते होगे, है कि नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने परिवेश में बड़ा हुआ है, तो वो कुछ, जैसे आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही चीज के अलग अलग मतलब होते हैं, है कि नहीं अलग अलग चीज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मान लो कोई सब्जी हुई, सब्जी को मान लो इस नॉर्थ इंडिया में और कुछ बोलेंगे, साउथ इंडिया में उसी सब्जी को और कुछ बोलेंगे, उसके नाम भिन्न भिन्न होंगे है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाना कि ये जो शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो ये कंप्लीट पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि कृष्ण परम भगवान है, उनको भगवान, भगवान मतलब एक व्यक्ति को भगवान बोला गया था जो कि इन सबके कारण है, जो कि सर्वशक्तिमान है। और हम क्या हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके अंश हैं, है कि नहीं। ममे बांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो जब हम उनके अंश हैं तो अंश का कार्य क्या होता है, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, और उस प्रेम के करने में ही हमको उतना आनंद मिलता है जितना भगवान को आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान सारे आनंद के आगार हैं। तो जो व्यक्ति जो आनंद के आगार है उनके पर संग में रहेगा तो वो भी आनंदित हो जाएगा, उसकी, है कि नहीं, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमारी क्या है, अभी हमारा भगवान से स्वतंत्र होकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना है, अपनी इच्छाओं की तुष्टि करना है। उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती तो बड़ा दुख होता है। तो बात ये नहीं है कि दुख या सुख है, बात यह है कि आप कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दुख सुख तो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है, वही सुख दुख की तरह परिवर्तित हो सकता है। वही अगर कॉन्शियसनेस ठीक हो तो वही दुख सुख की तरह परिवर्तित होता है कि नहीं। आप देखो एक माँ जब दूध पिलाती है बच्चे को, तो बच्चा जब काट लेता है स्तन में तो कष्ट होता है, माता को दुख होता है। लेकिन क्यों, क्योंकि उसको अपनी बच्चे की प्रसन्नता के लिए उसे पता है कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है, उससे इस दूध के पीने से उसका पोषण होगा, तो बड़ी प्रसन्नता होती है दूध पीने से, वो बड़ा होगा, है कि नहीं। तो बात है सेटिस्फेक्शन है कि नहीं उस व्यक्ति को, कष्ट होने पर भी व्यक्ति सेटिस्फाइड हो सकता है कि। तो अतः उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना मृत में अपने सारे कर्म करना है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी कार्य हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सीखना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य के से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, है ना। आप देखो, ना तो हमको वेदों की अलंकारमयी भाषा, मतलब जो लालच दिया जा रहा है कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, उससे भी ये नहीं आकर्षित होना चाहिए। नहीं, उससे आकर्षित हो जाएंगे तो इस संसार के बंधन में पड़े रहेंगे। उसकी वजह से फिर हम सकाम कर्म करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, मतलब हर कर्म का एक कुछ एक्शन होगा, उस एक्शन की वजह से कुछ रिवार्ड और पनिशमेंट मिलेगा। तो उसकी वजह से हमको उस पनिशमेंट और रिवार्ड की वजह से क्या होगा, देखो अच्छा भी कार्य करेंगे तो भी इस संसार में हमारा एक अकाउंट खुल रहा है, अच्छा स्वर्गलोक मिलेगा, है कि नहीं। बुरा कार्य करेंगे तो नरक में पनिशमेंट मिलेगा, किसी को कष्ट करेंगे, है कि नहीं।
तो इसलिए दोनों अकाउंट को जीरो करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सीखना पड़ेगा। उस कार्य में इसीलिए तो भगवान ने बोला अर्जुन को क्यों बोला, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो मत अर्जुन, तुम मेरी प्रसन्न, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे अनुसार कार्य करो, तुम्हें कोई पाप करने नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान ने सारी चीजें बनाई हैं। अब देखो, हर भगवान ही तो सारे कारण के कारण है। अब वो भगवान बोल रहे हैं कि ये करना है तो वही करना तो सीखना है, वही जीवन में हमको प्रैक्टिस करना सीखना है। इसीलिए हमको जीवन मिला है। अभी हम क्या, अभी हमारी प्रैक्टिस हो गई है भगवान से स्वतंत्र होके अपने मनमाने ढंग से जीने की, है कि सुख महसूस नहीं कर। इसलिए हमको थोड़ा सा इन सारे सब्जेक्ट्स पर हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर समस्या आएगी। इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमको एकनिष्ठ होके भगवान के इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। और इच्छा अनुसार कार्य कब कर पाएंगे, जब हम भगवान की इन बातों को क्या कर पाएंगे, इन भगवान की बातों को, भगवत गीता पढ़ेंगे और गुरु के मार्गदर्शन में अपना भक्ति संपन्न करते रहेंगे, तो हम एक अच्छी आदतें, मतलब भगवान के अच्छा जाएंगे। और फिर हम क्या होंगे, फिर इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्कर में हम नहीं फंस पाएंगे, यहां से निकल जाएंगे। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। आप देखो, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का इतना सार है, लेकिन इस चीज को करने के लिए, सीखने के लिए बड़ा मेहनत लगता है, इतना आसान नहीं होता गुरु के निर्देशन में कार्य करना। क्योंकि वो एक व्यक्ति है, उसकी अपनी उसकी, और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुसार चल पाना ये कठिन कार्य। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार हर संसार में कितना भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के अनुसार भक्ति करना, इसलिए भगवान के अनुसार शरणागत होना, ये संसार का सबसे कठिन कार्य है। लेकिन जो प्रयास करते हैं उनको फिर भगवान का धाम शाश्वत मिल सकता है। क्योंकि उस भगवान के धाम में, हमने बताया ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, हमने वहां पे डिस्कस किया था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेंटेलिटी क्या होती है, हर व्यक्ति का मेंटेलिटी रहता है कि भगवान की सेवा करना। तो जब हमारी भी प्रवृत्ति जब ये हो जाएगी, तब हम भगवान के धाम में एंटर कर पाएंगे ना। अन्यथा अपनी शक्ति से कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं प्रवेश कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनसे ज्यादा थोड़ी हम सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसलिए हमको क्या करना चाहिए, समाधि का मतलब ये बताया गया है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहना कंटिन्यूअसली, विदाउट डेविएटेड हुए। कभी कोई कार्य आ जाएगा, है कि नहीं, बहुत सारे कार्य आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं। तो कहने का मतलब है सबको समय देना है, लेकिन हमें अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनसे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो दिन में जो हमारे स्टैंडर्ड है, जैसे भगवत गीता का पढ़ना है, जप करना है, सुबह से शाम तक पूरे दिन में उतना करना चाहिए हमको, ठीक है। तो फिर हम उसी समाधि अवस्था में आ सकते हैं जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और इनसे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर भी हमको हेल्प मिलेगा, और इवन हमारे जीवन के जो भौतिक कार्य हैं उनमें भी उनमें भी कार्य करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए हमको ये सारे कार्य करना सीखना चाहिए। तो समाधि की अवस्था में भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करना सीख जाएंगे तो हर कार्य हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्त और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से।
है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।